नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 14 सितंबर, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। ज्ञान वापी मस्जिद पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को दी खुली चेतावनी। कहा, बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान वापी मस्जिद को भी हिंदुओं को सौंपे मुसलमान, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन। यूपी में मदरसों के सर्वे का जमताए उलमा हिंद ने किया विरोध। कहा, आपत्ति सांप्रदायिक मानसिकता पर, सर्वे से दिक्कत नहीं। शिवसेना ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। कहा, वंशवादी शासन मौजूदा निरंकुशता से बेहतर। जो भ्रष्टाचार करेगा वो सीधा जेल जाएगा। गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। ओवैसी और तेलंगाना सरकार ने मोदी सरकार से नए संसद भवन का नाम अंबेडकर पर रखने की मांग। विधानसभा में पास किया प्रस्ताव। यूपी में योगी राज या गुंडा राज, बीजेपी विधायक की मां के कान को काटकर बदमाश लूट ले गया कुंडल, भाजपा में मचा हड़कंप। बिहार में 4 दिनों से जेल में बंद 8 साल के रिजवान को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भड़के ओवैसी, रिहाई की मांग। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन, ज्ञान वापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले से हिंदू संगठन खुश। विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा ऐलान। कहा, जल्द से जल्द मुसलमान बाबरी मस्जिद की तरह इस मस्जिद को भी दे हिंदुओं को चौसा पदें। ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली अर्जी को सुनवाई के योग्य माने जाने के कोर्ट के फैसले से हिंदू संगठन खुश हैं। अब इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अदालत के फैसले को पहली बाधा पार होना बताया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इस फैसले से ज्ञान वापी मस्जिद परिसर पर हिंदू श्रद्धालुओं के दावे की पहली बाधा खत्म हो गई है। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह पर हिंदुओं के हक की बात कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि दोनों मंदिरों को तोड़कर ही इनका निर्माण मुसलमानों ने किया था, इसलिए इन्हें वापस हिंदुओं को सौंपा जाए। और जल्द से जल्द हमारी मुसलमानों से भी मांग है कि जैसे कि बाबरी मस्जिद को कोर्ट के द्वारा हमने मुसलमानों से छीना, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमान खुद ही हिंदुओं को ज्ञान वापी मस्जिद और काशी की ईदगाह को जल्द से जल्द हिंदुओं को सौंप दें, जिसके बाद मुसलमानों में भारी गुस्सा है। इसी के साथ कैलकुलेशन, यूपी में मदरसों के सर्वे का जमताए उलमा हिंद ने किया विरोध। कहा, आपत्ति सांप्रदायिक मानसिकता पर, सर्वे से दिक्कत नहीं, चौसा पदें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसों का सर्वेक्षण कराने के फैसले पर मुस्लिम संगठन जमताए उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी आपत्ति मौजूदा स्थिति में सांप्रदायिक मानसिकता पर है, न कि मदरसों का सर्वे करने के आदेश पर। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों ने पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया है और इस संबंध में भाजपा सरकार द्वारा भूमिका निभाई जा रही है। मुसलमान ये मानने को मजबूर है कि हर नीति उनके अस्तित्व नष्ट करने के लिए आगे आ रही है। मदनी ने कहा कि मदरसों को सांप्रदायिक ताकतें निशाना बना रही है, उनकी मंशा को समझना होगा। वहीं मौलाना मदनी ने कहा कि असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री निराधार आरोप लगाकर मदरसों को लगातार तोड़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कयामत तक वे कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। उन्होंने असम में भाजपा सरकार द्वारा मदरसों के विध्वंस को देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कदम बताया। किसी के साथ कैलकुलेशन, जो भ्रष्टाचार करेगा वो सीधा जाएगा जेल। गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। मोदी की उड़ी नींदें, चौसा पदें। गुजरात दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए हैं, वकीलों, ऑटो ड्राइवर, किसानों, व्यापारियों सबसे मिलने के बाद मैंने देखा कि गुजरात में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम करवाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों को रेट की धमकी देते और कहते हैं कि तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। गुजरात में चारों तरफ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। केजरीवाल ने कहा कि आज हम गारंटी देते हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे। अगर हमारा सीएम, कोई मंत्री, विधायक या अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा वो जेल जाएगा। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने कुछ ऊंच नीच की तो उसको जेल भेज दिया। सरकार का एक एक पैसा जनता पर खर्च किया जाएगा। अब गुजरात का पैसा
स्विस बैंक में नहीं जाएगा और न अरबपतियों में बांटा जाएगा। इसलिए आप आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाएं और बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ करें। गुजरात की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ ही पार्टी के मंडल के शिवसेना ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कहा वंशवादी शासन मौजूदा निरंकुशता से बेहतर 64 पदें। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि देश की मौजूदा निरंकुशता से वंशवादी शासन बेहतर प्रतीत होता है। शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के कपड़ों के निशाने साधने के बजाय उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अपनी यात्रा के दौरान उठाए जा रहे सवालों में दम है, उन्होंने भाजपा का मुंह बंद कर दिया है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस नेता की यात्रा को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और वह बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों एवं छोटे माध्यम व्यवसायों से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के बदले भाजपा उनके कपड़े और भोजन जैसे तुच्छ मुद्दों को उठाकर हमला कर रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। शिवसेना ने कहा कि यात्रा लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है और इससे भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है और जल्द ही सुपड़ा साफ कांग्रेस सब कर सकती है। देश में बीजेपी का बड़ा समर्थन शिवसेना ने राहुल गांधी का किया है। ओवैसी और तेलंगाना सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से नए संसद भवन का नाम अंबेडकर पर रखने की मांग, विधानसभा में पास किया प्रस्ताव। 64 पदें। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को विधान मंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कराकर केंद्र की मोदी सरकार से दिल्ली में नए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की है। विधानमंडल के दोनों सदनों में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राज्य के दोनों सूचना प्रौद्योगिकी, नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री टी रामा राव ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM और कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि बीजेपी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करने की घोषणा की। प्रस्ताव पेश करते हुए रामाराव ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर महानता के बारे में बात की। रामाराव ने कहा कि अंबेडकर ने देश को दिशा दिलाई और नए संसद भवन का नाम रखने के लिए उनसे बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मांग है, हमने इसी को लेकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि मोदी सरकार नए संसद भवन जो दिल्ली में बनाया है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा जाए। इसका ओवैसी ने और कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। इसी के साथ मंडल 4 दिनों से जेल में बंद 8 साल के रिजवान को लेकर नीतीश और तेजस्वी यादव पर भड़के अशुद्ध में से 64 पदें। बिहार में 8 वर्षीय एक नाबालिग बच्चे को अरेस्ट किए जाने के बाद राज्य में हंगामा मचा हुआ है। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथ देते हुए कहा कि सेकुलरिज्म नहीं, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। बीते 4 दिन से 8 साल का रिजवान जेल की सलाखों में कैद है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल किया कि उसकी मां की बेबसी को आप लोग कैसे अनदेखा कर सकते हैं? रिजवान के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हमारा रिजवान कब रिहा होगा? दरअसल सीवान में बीते दिनों महावीरी मेला जुलूस के दौरान 2 पक्ष में जमकर पथराव हुआ था। इसके बाद पूरे इलाके में माहौल खराब हो गया था और तनाव फैल गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करती 20 लोगों को अरेस्ट किया था। इन्हें 20 लोगों में 8 साल के रिजवान से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। इस मामले में 35 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस मामले में दोनों पक्षों से कुल 20 लोगों को अरेस्ट किया था। बच्चे को गिरफ्तार करने और उसे जेल में रखने के बाद से ही एक पक्ष इससे खपाया और पुलिस के फैसले की आलोचना कर रहा है। इसी मामले को लेकर ओवैसी ने आज नीतीश कुमार सरकार और जमकर खरी खोटी सुनाई है और मांग की है कि जल्द से जल्द बिहार के 8 वर्षीय नाबालिग बच्चे को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ उत्तर प्रदेश में योगी राज या गुंडा राज, बीजेपी की विधायक की मां के कान को ब्लेड से काटकर बदमाश लूट ले गया कुंडल। 64 पदें। उत्तर प्रदेश में योगी राज में अपराधी और बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इसका अंदाजा गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में हुई घटना से लगाया जा सकता है। यहाँ बदमाशों ने बुलंदशहर के बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी की बुजुर्ग मां को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि विधायक की मां सुबह सैर पर निकली थी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे बदमाशों ने तमंचे की नोक पर विधायक की मां से कान के कुंडल लूट लिए। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी के भाई जीतपाल चौधरी प्रताप सिंह बिहार में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी मां भी उनके साथ रहती है। विधायक प्रदीप चौधरी के भाई जीतपाल चौधरी ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी मां सुबह टहलने के लिए घर से निकली थी। उन्होंने बताया कि जैसे उनकी मां DPS स्कूल के पास पहुंची तो उनके सामने साथ घूमने वाली वृद्ध महिला आगे निकल गई और वह पीछे रह गई। इसी दौरान
बाइक सवार दो बदमाश मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने पहले रोका, उनकी मां कुछ समझ पाती तब तक बदमाशों ने तमंचा निकालकर उनकी मां पर तान दिया, जिसके बाद वो जो माल उन पर था कुंडल थे वो लूट कर ले गए। जीतपाल चौधरी के मुताबिक बदमाशों ने औजार से उनके 40-80 वर्ष की मां के कानों के कुंडल काट लिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी मां का एक कान भी औजार से हल्का कट गया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। बदमाश गोली मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घर पहुंचकर उनकी मां ने घटना के बारे में जानकारी दी। परिवार ने थाने में पहुंचकर पुलिस को इस मामले में दर्ज शिकायत कराई है। दोस्तों, किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये गुंडा राज है या योगी राज, आप इस खबर को सुनकर समझ सकते हैं।